साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे, लेकिन गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, एक विशाल नगरी देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर समुद्र के अंदर बसा था। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने के लिए वो बाहर आ गए, लेकिन उस पत्थर के बारे में पता लगा कि ये महाभारत के समय के पत्थर है और वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। जी हाँ दोस्तों, विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा है। एक छोटा सा शहर जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सर्प के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा बिना यह मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीचों बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। नगर के बीचों बीच था एक श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारतें थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच में बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इसी चक्र में फंसे थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये मिशन युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरव की माता कांतारी ने अपने पुत्रों के मिर्च शरीर देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस तरह उनके पुत्र और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार 38 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संपादक आए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्त ने ऋषि मुनियों के साथ कुछ शरारत करने का फैसला लिया। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का अवतार लेकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना अपमान होते हुए क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दिया। कहने लगे कि सांब एक पत्थर के मूसल को जन्म देगा और वो यादव के वंश का कारण होगा। इसके बाद उन लड़कों ने देखा कि सांब के कपड़ों के अंदर एक सच में लोहे का मूसल मिला। ये बात श्री कृष्ण के नाना जी को पता चली। उन्होंने इस लोहे के मूसल के टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों की जाल में फंस गई। जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। यदुवंशी नशे और मदिरा के लप में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू किया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में लड़ना शुरू किया। एक एक करके पूरा वंश विनाश हो गया। और तो और बलराम ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने एक हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। जैसे ही ये बात अर्जुन को पता चली, अर्जुन दौड़े दौड़े द्वारका आए और देखा तो श्री कृष्ण अपना लोक छोड़कर थम चले। ये देखकर अर्जुन का मन दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपना होश नहीं संभाला। श्री कृष्ण से किए हुए वादे के अनुसार अर्जुन ने बच्चे और औरतों को सेफली वहां से बाहर निकाला और देखते ही देखते पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। क्या यह जानकारी आपको पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ऐसे ही और कुछ नए नए स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।